हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया स्टडी पॉइंट्स। ऑफ फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और जनरल करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं और जितने भी क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स, हम सारे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। फ्रेंड्स, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें और वीडियो के लास्ट में आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन रखा गया है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। फ्रेंड्स, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें और फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक बार लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। आज की वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ, अगर किसी का भी राइट आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लगाएं और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने कितने राइट आंसर्स दिए हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। और देखिए फ्रेंड्स, जो प्लासी का युद्ध है यह कब हुआ था, तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1757 को अंग्रेजों तथा सिराजुद्दौला के बीच जो प्लासी का युद्ध है ये हुआ था और इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई थी और इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व जो है कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव। तो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स, पूछा जा सकता है आपसे, तो आप इसे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विश्व तपेदिक दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो विश्व तपेदिक दिवस 2020 की थीम थी इट्स टाइम। यानी इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है वो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, जो विश्व तपेदिक दिवस है यह कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को। कब? 24 मार्च को विश्व तपेदिक दिवस मनाया जाता है। हम इसे और अन्य नाम से भी जान सकते हैं, विश्व तपेदिक दिवस, दूसरा है विश्व टीबी दिवस और विश्व क्षय रोग। यह तीन एक ही नाम है, तो आप इन्हें भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या है? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत का जो रैंक है वो 48वीं रैंक है। यानी इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है वो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड हम कुछ फैक्ट जान लेते हैं यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स, 2019 में भारत को इस इंडेक्स में 52वां स्थान प्राप्त हुआ था और इस सूचकांक के अंतर्गत विश्व के सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं को नवाचार परिणामों के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। यदि आपसे पूछा जाता है कि किस संगठन द्वारा इसको जारी किया जाता है, तो यह जो सूचकांक है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है। और यदि इसमें पहला स्थान पूछा जाए तो इसका पहला स्थान स्विट्जरलैंड है, दूसरा स्थान स्वीडन है और तीसरा स्थान मिला है अमेरिका को। तो इन तीनों को भी आप याद रखेंगे। और यदि आपसे पूछा जाए कि भारत की रैंक कौन सी है, तो भारत की 48वीं रैंक है फ्रेंड्स, तो आप इसे ज़रूर याद रखें, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किस प्राकृतिक प्रदेश को विश्व का चिड़ियाघर कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी, सवाना प्रदेश। जो सवाना प्रदेश है इसे विश्व का चिड़ियाघर कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, जो सवाना प्रदेश है, इस सवाना प्रदेश में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं और यहाँ पर छोटे छोटे वृक्ष अधिक मात्रा में फैले रहते हैं और सवाना प्रदेश को ही विश्व का चिड़ियाघर कहते हैं, यानी जू ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है सवाना प्रदेश को। फ्रेंड्स, तो आप इसे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नया नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नए नाम और पुराने नाम, जो इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया है, यदि आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नया नाम क्या है? सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। तो आप इसे याद रखेंगे और ये कहाँ पर है? तो ये दिल्ली में है फ्रेंड्स, तो आप स्थान भी याद रखें इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या हो गया है? तो मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस जंक्शन रख दिया गया है। यानी इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है वो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, तो आप इसे याद रखेंगे। और ये जो रेलवे स्टेशन है यह वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है फ्रेंड्स, तो आप इसे भी याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO द्वारा किस तिथि को विश्व क्षय रोग दिवस का आयोजन किया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है 24 मार्च। WHO द्वारा 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस का आयोजन किया जाता है। और जो क्षय रोग है इसके अन्य नाम भी है क्षय रोग, या इसे
यक्षमा या तपेदिक या टीबी भी बोलते हैं फ्रेंड्स। तो आप इन नामों को भी याद रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यक्षमा यानी तपेदिक के इलाज के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो तपेदिक रोग के इलाज के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन दवाई का प्रयोग किया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन डी है वो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, जो क्षय रोग या यक्षमा जिसे हम तपेदिक या टीबी भी कहते हैं, तो इस रोग में स्ट्रेप्टोमाइसिन दवाई का प्रयोग किया जाता है। ये टीबी जो रोग है यह जीवाणु से होने वाला रोग है। कौन सा? जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। यदि आपसे पूछा जाता है कि ये बीमारी जो है किस जीवाणु के द्वारा होती है, तो जो टीबी है यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होती है। तो आप इसे याद रखेंगे। और यदि आपसे पूछा जाए कि यह बीमारी जो है किस अंग को प्रभावित करती है, तो यह रोग मुख्यतः फेफड़ों यानी लंग्स को प्रभावित करती है। तो आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है यह कावेरी नदी पर स्थित है, यानी इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है वो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह कहाँ पर स्थित है? तो यह कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। कहाँ पर? जो शिव समुद्रम जलप्रपात है यह कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। और बात करें हम इसकी ऊंचाई की, तो इसकी ऊंचाई 98 मीटर है फ्रेंड्स। तो आप इसे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, धूम्रनगर किस नगर का भौगोलिक नाम है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिकागो। जो शिकागो है यह धूम्रनगर का भौगोलिक नाम है। और जो शिकागो है अमेरिका का एक शहर है। तो आप इसे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वाधिक रबर उत्पादन करने वाला राज्य है? तो भारत में सर्वाधिक रबर उत्पादन करने वाला राज्य केरल है, यानी इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है वो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, रबर के वृक्ष भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों में पाए जाते हैं, जिसे लैक्सेक कहते हैं। क्या कहते हैं? लैकेक कहते हैं। तो आप इसे भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गंदगी भारत छोड़ो नामक अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। गंदगी भारत छोड़ो अभियान जो है यह मध्य प्रदेश राज्य ने शुरू किया है। तो आप इसे याद रखेंगे। और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है लोगों को सफाई के प्रति जागरूक करना और भारत को स्वच्छ बनाना। तो आप इतना याद रखें इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक बनी है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उषा पांडे। जो उषा पांडे हैं यह नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक बनी है। तो आप इसे याद रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक क्षेत्र को यानी इकोनॉमी सेक्टर का एक गलत युग्म है? तो यहाँ पे हम एक एक करके सारे युग्मों को देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो बात करें यहाँ पे अगर हम मत्स्य की, तो मत्स्य जो है यह प्राथमिक क्षेत्र में आता है। बात करें यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर कंपनी की, तो यह तृतीय क्षेत्र में आता है। ये सही है बिल्कुल। और यहाँ पे अगर बात करें हम बैंकिंग की, तो बैंकिंग जो है ये भी तृतीय क्षेत्र में आता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन डी है, ये यहाँ पे गलत युग्म है, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट है यानी परिवहन है यह द्वितीय क्षेत्र में नहीं आता है। ये भी तृतीय क्षेत्र में आता है। तो आप इसे याद रखेंगे। जो ट्रांसपोर्ट है यानी परिवहन है यह किस में आता है? तृतीय क्षेत्र में। तो यहाँ ऑप्शन डी जो है हमारा गलत हो जाएगा। और आप इसे याद रखेंगे। जो परिवहन है यह भी द्वितीय क्षेत्र में आता है। तो आप इसे याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय जो है संसद है, यानी ऑप्शन सी जो है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। और देखिए अनुच्छेद 11 में स्पष्ट किया गया है, अनुच्छेद 11 में स्पष्ट दिया गया है कि संसद को नागरिकता संबंधी विधि बनाने की संपूर्ण शक्ति होगी। तो आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केन, बेतवा एवं चंबल किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो यह यमुना नदी की सहायक नदियां हैं, यानी इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है वो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम छोटी सी ट्रिक बताए दे रहे हैं इसकी। जो केबीसी है यहाँ पे हम केबीसी लिखकर भी इसको याद रख सकते हैं। तो के फॉर कैन हो जाएगा, बी फॉर बेतवा हो जाएगा और सी फॉर हो जाएगा चंबल। तो केबीसी जो है यानी कैन, बेतवा, चंबल जो हैं यह नदियां यमुना की सहायक नदियां हैं। तो आप इसे याद रखेंगे। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने किन पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी? तो धम्म महामत, यानी इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन डी है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने धम्म महामत पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी, तो आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने हाल ही में पहली बार इंडियन ब्रेन एटलस तैयार की है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन बी, आईआईटी हैदराबाद। जो आईआईटी हैदराबाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, इसने इंडियन ब्रेन एटलस तैयार की है। देखिए फ्रेंड्स, शोध में पाया गया है कि भारतीय लोगों के मस्तिष्क का आकार, लंबाई, चौड़ाई और घनत्व तीनों ही लिहाजे से पश्चिमी देशों के लोगों की तुलना में बहुत ही छोटा है। तो फ्रेंड्स आप इसे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा यंत्र पहियों द्वारा तय की गई दूरी की माप करता है? तो पहियों द्वारा तय गई दूरी की माप जो है ओडोमीटर करता है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है वो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वाहन के पहियों के द्वारा तय की गई दूरी को मापने वाले यंत्र को ओडोमीटर कहा जाता है फ्रेंड्स, तो आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वप्रथम चलाई गई ट्रेन का नाम क्या था? क्वेश्चन इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स, पूछा जाता है। तो भारत में सर्वप्रथम चलाई गई ट्रेन का नाम ब्लैक ब्यूटी था, यानी इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है वो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, जो पहली ट्रेन है ब्लैक ब्यूटी है, कब चलाई गई थी? तो 16 अप्रैल 1853, ये डेट जरूर याद रखें आप। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे के बीच चली थी और इसका नाम था ब्लैक ब्यूटी, तो आप इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वीराज सिंह रूपन 2020 में किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मॉरिशस। जो पृथ्वीराज सिंह रूपन है, यह 2020 में मॉरिशस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो आप इसे याद रखेंगे। बात करें यहाँ की हम राजधानी की, तो मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस और यहाँ की मुद्रा है मॉरिशियाई रुपया, तो आप इसे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने गरीबों को सस्ते दर पर कौन सी वातानुकूल यानी एयर कंडीशन शुरू की है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गरीब रथ एक्सप्रेस। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय रेलवे ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य लोगों को एसी में यात्रा करने के उद्देश्य से गरीब रथ एक्सप्रेस का प्रारंभ किया है। और इसकी शुरुआत किसने की थी? तो 2006 के, कब? 2006 के तत्कालीन रेल मंत्री जो लालू यादव थे, इसने इसकी शुरुआत की थी। और फिलहाल में वर्तमान में देश भर में अनेक गरीब रथ ट्रेन चलाई जा रही हैं, तो आप इतना याद रखें इस क्वेश्चन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी यानी वॉमिटिंग का नियम केंद्र है? तो हमारे मानव मस्तिष्क का जो मेडुला ऑब्लिंगेटा है, यह उल्टी यानी वॉमिटिंग का नियम केंद्र है, यानी इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है वो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और फिर जो मेडुला है, यह मानव मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग है। कौन सा? मानव मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग है मेडुला, जिसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है रक्तदाब, हृदय धड़कन और श्वसन का नियंत्रण करना, तो आप इतना याद रखेंगे इस क्वेश्चन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, औरंगजेब ने जजिया कर किस वर्ष पुनः आरोपित किया? तो औरंगजेब ने जजिया कर पुनः आरोपित किया था 1679 में, यानी इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है वो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, जजिया कर क्या होता है? तो जजिया कर एक प्रकार का धार्मिक कर है और इसे मुस्लिम राज्य में रहने वाले गैर मुस्लिम जनता से वसूला जाता है। यदि आपसे पूछा जाता है कि जजिया कर समाप्त करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था, तो जजिया कर समाप्त करने वाला प्रथम मुगल शासक अकबर था। कौन था? प्रथम मुगल शासक था जो वो अकबर था, जिसने जजिया कर समाप्त किया था। और कब किया था? 1564 ईस्वी में। लेकिन औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर को पुनः आरोपित किया। और यदि आपसे पूछा जाता है कि पूरी तरह जजिया कर समाप्त करने वाला कौन सा शासक था, तो 1720 में। कब? 1720 में मोहम्मद शाह रंगीला ने जैसे के अनुरोध पर जजिया कर को सदा के लिए समाप्त कर दिया था। तो इतनी डिटेल है, आप इसे याद रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था?
तो सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने वाला शासक जो है वह मोहम्मद बिन कासिम था, यानी इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है वो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में सिंध प्रांत में जजिया कर लगाया था, तो आप इसे याद रखेंगे। और जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था, तो वह फिरोज शाह तुगलक था, तो आप इसे भी याद रखेंगे। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया, तो मोहम्मद बिन कासिम ने। और यदि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक पूछा जाए कि जजिया कर लगाने वाला कौन था, तो वह फिरोज शाह तुगलक, तो आप इसे याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन होगा। तो आज का आपका चैलेंजिंग क्वेश्चन है, हाल ही में किसी जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, जो भी इसका राइट आंसर है आप अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं। और इससे रिलेटेड यदि आपके पास कोई और जानकारी है तो वो भी आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दिया करें। अपने स्टडी ग्रुप और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें फ्रेंड्स। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट तुरंत मिल सके। और भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाके विजिट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ फ्रेंड्स।